नमो नमः। मैं आचार्य नंदन चतुर्वेदी। इस समय पितृपक्ष का पर्व महापर्व चल रहा है और यह पर्व विशेषकर है। वर्ष में एक बार आता है, 15 दिन का पक्ष है। इसमें पितरों के लिए विशेष भगवान ने ये वेद में शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा वर्णन दिया गया है। ये स्पेशल तिथि है पितरों के लिए। वैसे तो इसमें तर्पण इत्यादि पिंड इत्यादि कर्म किया जाता है, तो ये तो 12 मास किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है 15 दिन जो बने हैं ये विशेष कर है। इसमें अवश्य अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए अपने अपने पितरों की तिथि पर। और पंच बलि जैसे कि गो बलि, काक बलि, स्वान बलि, पिपीलिका बलि, देव बलि। तो गो बलि मतलब कि गाय माता को ग्रास खिलाएं, काक बलि मतलब कौवा को, स्वान बलि मतलब कुत्ते को, पिपीलिका बलि यानी चींटी को, और देव बलि देवताओं को। और कुछ ऋषियों का मत है कि ब्राह्मणों को भी देव बलि देवताओं के तुल्य होता है। तो ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं, जो भी आपके पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं, जो भी आपके आचार्य हैं। उसके बाद से अनाथ जो भी भिक्षुक हैं, जो निर्धन हैं, उनको भी भोजन कराएं। और श्राद्ध तो प्रेतम पितृसनिर्जिष्य भोज्यम यत् प्रियमात्मन श्रद्धया देते यत्र तत्श्राद्धम परिकीर्तितम। प्रेत और पितरों को निर्देश करके जो भी हम अन्य भोज्य पदार्थ, निर्दिश्य भोज्यम यत् प्रियमात्मना, जो भी हम उन पितरों का जो अन्य जो प्रिय है, हम जो श्रद्धा प्रेम से जो अर्पित करते हैं वही श्राद्ध है। श्रद्धा से जो अर्पित किया जाए वो श्राद्ध है। और ये अवश्य करना चाहिए। इसमें पितृ पितामह प्रपितामह, मातृ पितामही प्रपितामही, ये पिता पक्ष हो गया सपत्नीक। और नाना पक्ष मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, ये सपत्नीक हो गया। ये तो तीन पक्ष अपने पिता का और 3 पक्ष नाना का। ये तो दोनों पक्ष अनिवार्य रहता है। वो साथ साथ जो भी और भी घर के रहते हैं जीवित जो भी जिनका अकाल मृत्यु चाहे जैसे भी जिस कारण से हो जाती है मृत्यु, तो उनको भी तर्पण इत्यादि कर्म करना चाहिए। इसमें सबकी तृप्ति होती है। और ये तर्पण इत्यादि करने से पूरे पूर्व की जो पीढ़ियां हैं वो तो तृप्त होती हैं, आने वाली भी पीढ़ियां भी तृप्त होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आजकल इसमें रुझान कम दिख रहा है। जो भी अग्रिम पीढ़ियां हैं तो उसको पीढ़ियों को अवश्य शिक्षा दे, इसके बारे में ज्ञान दे, बताएं। इसमें यह आदिकाल से चला आ रहा है। ये भगवान राम ने भी किया था और ऋषि महर्षि अनेक राजाओं का शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है तर्पण इत्यादि कर्म करने का, पिंडदान इत्यादि कर्म करने का। तो कुछ लोग जैसे कि हम लोग सुनने में आता है कि गया में पिंडदान करने के बाद से प्रेत वहाँ पे पितृ वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ लोग हमसे पूछे थे। तो ऐसा मैं गुरुजनों से भी अपने पूछा, मैं शास्त्रों का भी देखा, पुराणों को खोल के देखा, तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि पितृ वहाँ पे बैठते हैं। पितृ वहाँ पे उद्धार के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि जो पितृ को पिंडदान जल इत्यादि नहीं मिलता है, उन पितरों को वहाँ पे पिंडदान करने मात्र से वहाँ पे पिंडदान जल मिलने लगता है। और पितृ बैठते ही तो हम विवाह करते हैं, तो विवाह में पितर न्योतते हैं, पितर न्योताई होता है। जैसे नांदी श्राद्ध अलग अलग जगहों पे बोला जाता है। आखिर पितर जब न्योता जाता है तो पितृ कैसे वहाँ पे चले आएंगे? जब बैठे रहेंगे तो कैसे आ पाएंगे? इसलिए ऐसा मन में नहीं भ्रम मत रखिए। पितृ का तर्पण करिए, अवश्य करिए, या अपने श्रद्धा भाव से जैसा जो आपका तौर तरीका हो, या तो अपने गुरुजनों से, अपने पुरोहित आचार्य से पूछ लीजिए, अपने श्रेष्ठ जनों से पूछ लीजिए और अवश्य करिए। और ये सब कर्म करने के पश्चात अगर ये सब
पूरे श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं तो अंत में हम विसर्जन करने जाते हैं नदी में। तो नदी में भी जो भी छोटे बड़े जीव हैं, मछली इत्यादि जीव हैं, तो उनका भी तृप्ति होती है, वो भी जो है अपने खाते हैं उसको, जो भी ये बचा खुचा अन्न रहता है उनका भी भरण पोषण उससे होता है। तो समस्त लोक का जो है कल्याण इससे होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अमावस्या प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत यह तर्पण किया जाता है और पिंडदान अपने अपने तिथि पर करना चाहिए। और श्रद्धा से, प्रेम से और मन से अगर आप करेंगे, पितृलोग आशीर्वाद देकर जाते हैं और आशीर्वाद जो देते हैं तो वाकई में उनका जो है फल स्वरूप उनको प्राप्त होने लगता है। उनके जितने प्रकार के समस्याएं, जितने प्रकार के कष्ट हैं वो धीरे 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 दूर होने लगते हैं। तो आप लोग तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कर्म करें। और नमो नमः।